5.3 प्रश्न 4। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएँ लिखी हुई हैं, यानी अलग अलग पर्चियाँ हैं, उन पर एक एक संख्या लिखी हुई है 1 से लेकर 10 तक। यहाँ लिखा है एक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई है। उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है, उन्हें मिक्स कर दिया गया। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता बताइए। इसके 4 पार्ट्स दिए हैं, इनमें हमें प्रायिकता बतानी है। बच्चों, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? किसी घटना के होने की संभावना। जैसे कि मान लो आपके पास 5 कंचे हैं, जिनमें से 3 लाल हैं और 2 हरे हैं, और ये आपकी जेब में पड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी जेब में से एक कंचा निकालता है तो उस कंचे के लाल होने की कितनी संभावना है? तो बच्चों, उस कंचे के लाल होने की संभावना होगी 3/5। इसका मतलब क्या है कि जो 5 कंचे हैं उनमें 3 कंचे क्या हैं? लाल हैं। ठीक है, तो लाल कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या। अब अगर हरे कंचे की प्रायिकता पूछेंगे तो ये क्या होगी? 2/5। क्यों? क्योंकि 5 कंचों में 2 ही कंचे हरे हैं, तो उन कंचों यानी हरे कंचों की संख्या लिख लेंगे बटे कुल कंचों की संख्या। आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ सवाल में क्या कहा गया है? 10 अलग अलग पर्चियों पर 1 से लेकर 10 तक की संख्याएँ लिखी हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से एक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई है। कुल मिलाकर 10 पर्चियाँ हैं। अब क्या होता है? बक्स के अंदर से एक पर्ची निकाली जाती है। तो यहाँ पहले पार्ट में दिया है संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो 10 पर्चियाँ हैं इनमें 6 की कितनी पर्चियाँ हैं? केवल एक ही पर्ची है। ऐसे 1 की एक पर्ची है, 2 की एक पर्ची है, 3 की, यानी सभी की एक एक पर्चियाँ हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको 1/10 पर्चियाँ लिखेंगे, यानी संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 1/10। 6 वाली पर्चियाँ 1 है और कुल पर्चियाँ हैं 10। ठीक है, अब मान लो अगर 6 वाली पर्चियाँ होती इसमें 3, तब संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होती? 6 वाली पर्चियों की संख्या बटे कुल पर्चियों की संख्या। ठीक है, आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है बच्चों, किसी घटना होने की प्रायिकता बराबर क्या होती है? घटना होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। जैसे कि भी मैंने आपको 5 कंचे का उदाहरण दिया था, जिसमें 3 कंचे लाल हैं और 2 कंचे हरे हैं। अगर हम जेब में से एक कंचा निकालें तो लाल कंचे होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये जो लिखा है घटना होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो हम लाल की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो लाल कितने कंचे हैं? 3, तो यहाँ पर 3 लिख जाएगा। और बटे में लिखा है कुल परिणामों की संख्या, यानी टोटल कंचे आपके कितने हैं? 5। तो लाल कंचे की प्रायिकता होगी 3/5। अब बात है हरे कंचे की प्रायिकता की, तो क्या होगा? तो हरे कंचे कितने हैं? 2 हैं, यानी घटना होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 2। ठीक, और कुल परिणाम कितने हैं? 5, यानी कुल संख्या कंचे हैं हमारे पास 5। तो लाल कंचे की प्रायिकता होगी 3/5 और हरे कंचे की प्रायिकता होगी 2/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट करते हैं। संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो बच्चों क्या होगी? संख्या 6 के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो संख्या 6 की कितनी पर्चियाँ हैं? इसमें केवल एक पर्ची है, तो यहाँ 1 लिखेंगे बटे कुल परिणामों की संख्या, अर्थात कितनी पर्चियाँ हैं? 10 पर्चियाँ हैं, तो बटे में 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता 1/10। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी संख्याएं, 6 से छोटी संख्याएं क्या हैं? 1 2 3 4 5।
अगर हम पर्ची निकालते हैं और 6 से कोई छोटी संख्या आएगी तो वो या तो 1 होगी या 2 या 3 या 4 या 5, यानी इन 5 संख्याओं में से कोई एक संख्या आएगी। तो इसके लिए प्रायिकता क्या होगी? 6 से छोटी कुल कितनी संख्या है? 5, यानी 6 से छोटी संख्याओं की पर्ची कितनी है? 5। तो 5 और बटे कुल पर्चियाँ कितनी हैं? 10। ये हो जाएगी 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर होगी 6 से छोटी संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो बच्चों 6 से छोटी संख्या की कितनी पर्चियाँ हैं? 5, और बटे कुल कितनी पर्चियाँ हैं? 10। ठीक है, 5 से 10 2 बार में विभाजित हो जाएगा, यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इसका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, पार्ट थर्ड करते हैं। पार्ट थर्ड है बच्चों 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी बच्चों कितनी संख्याएं हैं? एक है 7, दूसरी 8, तीसरी 9 और चौथी 10। यानी अगर हमें एक पर्ची निकालनी पड़े और वो 6 से बड़ी संख्या की हो तो इन 4 संख्याओं में से कोई एक संख्या आएगी। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/10, यानी 6 से बड़ी संख्याओं की पर्ची हैं 1 2 3 4, तो ऊपर 4 आ जाएगा। और ये कितने में से हैं? यानी 10 पर्चियों में से। कुल पर्चियाँ हैं 10। चलिए इसको लिख लेते हैं। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 6 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो बच्चों 6 से बड़ी कितनी पर्चियाँ हैं? 6 से बड़ी संख्या की 4 पर्चियाँ हैं, और कुल पर्चियाँ कितनी हैं? 10। ठीक है, 2 से आप विभाजित कर सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5 उत्तर। चलिए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। पार्ट फोर्थ है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो बच्चों यहाँ पर 10 अंक लिखे हुए हैं 10 पर्चियों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक एक अंक है और 10वां 2 अंकों की संख्या है। तो अगर हम पर्ची निकालते हैं एक अंक आने की कितनी संभावना है? तो एक अंक की कितनी पर्चियाँ हैं? 9 पर्चियाँ हैं, और कुल पर्चियाँ कितनी हैं? 10। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 9/10। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। एक अंक की एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर एक अंक की संख्याओं के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो एक अंक की कितनी पर्चियाँ हैं? 9, और कुल पर्चियाँ कितनी हैं? 10। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, हम ऊपर और नीचे तभी डिवाइड कर सकते हैं जब दोनों ही संख्या किसी एक संख्या से कट रही हों। यहाँ पर 9 और 10 एक दूसरे से नहीं कट रही, तो यही हमारा आंसर है।